अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया का, और लग रहा था कि टॉस जीतने के बाद फिर पहले दिन 205 रन पे आउट होने के बावजूद दूसरे दिन जब बारिश शुरू हुई है तो 6 आउट भी कर लिए थे। फिर 6 आउट करने के बावजूद 365 रन करवा दिए। 140 पे ऑलमोस्ट 6 आउट थे। इंडियन टीम के मेन बैट्समैन सारे आउट हो गए हुए थे। उसमें से 49 रन बनाए रोहित शर्मा ने, टॉप जो 5 बैट्समैन थे। लेकिन इस टेस्ट मैच में अगर इंग्लैंड टीम की बॉलिंग को डोमिनेट किया वो है ऋषभ पंत, जिसने 100 किया, मैच विनिंग 100। ऐसा 100 कम भी देखने को मिलता है कि ऐसी बॉलिंग के खिलाफ और ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स खेलना इतना इजी नहीं है, मुश्किल है। लेकिन ये बंदा तो, इसके लिए तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से ही फॉर्म में है, वो करता हुआ आ रहा है और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस हर मैच में बड़ी से बड़ी देता आ रहा है। तो मुश्किल था इंडियन टीम के लिए उस टाइम रन्स करने, फिर मेन बैट्समैन आउट हो जाएं, लेकिन उसका जो साथ दिया, जो मैच विनिंग पार्टनरशिप कह सकते हैं इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम को, जो आज टेस्ट मैच चौथा टेस्ट मैच जीते हैं, और जो पार्टनरशिप लगी ऑलमोस्ट 114-15 की पार्टनरशिप लगी है पंत की और वाशिंगटन सुंदर की। ये खासियत रही है बैटिंग की और पंत की, वाशिंगटन सुंदर की बात करूंगा कि क्या ऑलराउंडर मिला है। पहले वाइट बॉल T20 खेलता था, एकदम से टेस्ट मैच में आया है और अपना बॉलिंग में तो वो करता ही है। इतना मौका तो मिला नहीं इस सीरीज़ में, क्योंकि पटेल और अश्विन ने जैसे बॉलिंग की, मौका ही नहीं मिल रहा था इसको बॉलिंग करने का। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी बैटिंग की, और बैटिंग करके दिखाई। पहले टेस्ट मैच में देखे 80+ रन, फिर इस टेस्ट मैच में देखें 96 पे नॉट आउट रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट रन्स थे वाशिंगटन सुंदर के, क्योंकि मेन बैट्समैन रन्स नहीं कर रहे थे। नीचे से 6ठे 7वें और 8वें नंबर के बैट्समैनों ने रन्स करके दिए, जिसकी वजह से इंडियन टीम एक बड़ा टोटल कर सकी, 160 रन्स की इस पिच पे लीड ले सकी। मैच विनिंग ये दोनों पार्टनरशिप है। जैसे मैं फिर बात करूँगा, पंत ने जैसे क्रेडिट देना चाहिए इस पूरी सीरीज़ में, जैसे कीपिंग भी की है ज़बरदस्त। आज देखे ओली पॉप का जैसे स्टंप किया पटेल की बॉल पे, इतना इजी नहीं था, मुश्किल था, लेकिन जैसे उसने स्टंप भी किया, कीपिंग भी थ्रू आउट सीरीज़ में की है, बड़ी ज़बरदस्त की है। मैंने पहले ही कहा था कि ये प्लेयर्स ऐसा कि ये तीनों फॉर्मेट में इंडियन टीम के लिए मैच विनर प्लेयर है। वही आप देखें कि टेस्ट मैच में तो उसने दोनों सीरीज़ में करके दिखा दिया। जैसे इस टेस्ट मैच में 100 किया, कोई ऐसी पिच पे ऐसे खेलता है, अपनी मर्ज़ी से शॉटें खेल रहा था, अपनी मर्ज़ी से रन्स कर रहा था, स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। ये खासियत थी उसकी बैटिंग की, मुश्किल से भी निकाला इंडियन टीम को। और उसके साथ जैसे दूसरे बैट्समैन को खिलाया भी अपने साथ, वाशिंगटन सुंदर को, जैसे उसके साथ पार्टनरशिप लगी मैंने बताया। फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ फिर पटेल की लगी जैसे पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 100+ रन की, 104 रन की। ये दो पार्टनरशिप थी जो इंडियन टीम 365 रन बना सके और 160 रन की लीड ले सके। ये खासियत रही है इस बैटिंग की। और इतना इजी नहीं, मैंने कहा ना कि इतना इजी नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से जैसे स्पिनर्स को बॉलिंग करनी चाहिए थी, जैक को, डॉन बैश को, वैसी वो बॉलिंग कर नहीं सके। जैसे इंडियन टीम में स्पिनर्स करते गए हैं, वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने की नहीं है, वैसी बॉलिंग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी की नहीं है। मोइन अली होता तो शायद डिफरेंट स्टोरी होती। इतना इजी नहीं था, इंडियन टीम को हमेशा उसने प्रेशर में रखा, आउट करके दी है। और जैसी पिच थे तो मेरे ख्याल से वो डिज़र्व भी करता था। रोटेशन पॉलिसी मेरे ख्याल से इस टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड टीम को जो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करवा सकी, सिर्फ रोटेशन पॉलिसी की वजह से। ये कभी इतने कामयाब नहीं हो सकते। अब हर टेस्ट मैच में 3 से 4 चेंजिंग करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन उसका फ़ायदा इंडियन टीम ने लिया। और जैसे ही परफॉर्मेंस दी उन्होंने, अपनी टीम में कोई चेंजिंग नहीं, एक आधी करते थे सिर्फ बॉलिंग में, बैटिंग में चेंजिंग नहीं करते थे। लेकिन यह है कि 27 विकेट्स डेब्यू सीरीज़ में लेना पटेल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग भी की है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी रही है यंगस्टर्स की, जैसे मिच्योर करके आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के। जैसे वाशिंगटन सुंदर की मैं बात करूंगा, सुराज की बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से।
फिर जैसे पंत ने कम बैक करना इतना इजी नहीं था उसके लिए, विद्यमन साहा खेला, वो बेस्ट विकेट कीपर अभी भी मैं बोलता हूँ, लेकिन इसने जैसे इस सीरीज़ में विकेट कीपिंग भी की है और मैच विनिंग बारियाँ भी खेल के दिखाई हैं, टीम इंडिया को उठाया भी, गिरे हुए थे लेकिन रन्स करके दिए इसने। फिर वाशिंगटन सुंदर आप देखें कि जैसे उसने परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग का तो इतना मौका नहीं मिला लेकिन बैटिंग में उसने दिखाया कि मैं टेस्ट मैच में खेल सकता हूँ एज ए ऑलराउंडर, प्रॉपर बैट्समैन की तरह वो खेला, प्रेशर टाइम पे उसने रन्स करके दिए। इंग्लैंड टीम की तरफ से मैंने बताया कि डॉम बेस्ट ने जैसे बॉलिंग करनी चाहिए थी वैसी की नहीं, लेकिन जिमी एंडरसन को क्रेडिट देना चाहिए, इस पिच पे भी उसने क्या बॉलिंग की है। इस टेस्ट मैच में भी देखें कि 3 आउट इस पिच पे करना है इतना इजी नहीं होता फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन उसने आउट किए। बेन स्टोक ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, 4 आउट किए हैं, पहली इनिंग में भी 50 किए, दूसरी इनिंग में मेरे ख्याल से वो लेग स्लिप को कैच करवाने के लिए आया था, स्लिप खड़ी हो तो फिर स्वीप मारना अंदर वाली तो फिर रिस्की होता है जिसकी वजह से वो आउट हुआ है। लेकिन यह है कि स्पिनर्स ने जैसे बॉलिंग करनी चाहिए थी इंग्लैंड टीम से वो की नहीं है, लेकिन क्रेडिट मैं कहता हूँ कि पंत को देना चाहिए, जैसे उसने हैंडल किया, जैसे वो खेला। मुश्किल होता है स्पिनर्स खेलना ऐसी पिच पे, लेकिन वो अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलना, ये खासियत रही है कामयाब होने की और बड़े रन्स करने की। उसके बाद जैसे बैटिंग शुरू हुई है, आप देखें कि वैसी बैटिंग कर नहीं सके इंग्लैंड टीम और 135 रन्स पे आउट हो गए हैं, और डैनियल लॉरेंस ने सिर्फ 50 रन्स बनाए और जो रूट ने 30 रन्स बनाए, कोई बड़े रन्स बना नहीं सके। एबिलिटी थी, जैसे मैं बात करूंगा जॉनी बेस्टो की, उसको रन्स करने चाहिए थी, पहली बॉल पे लेग स्लिप पे आउट हुआ है। फिर जैक क्रॉली नंबर 3 पे खेला इस टेस्ट सीरीज़ में, ओपन की उसने। फिर डॉम सिबली, आप देखें कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से वो ऐसा खेलता हुआ आ रहा, लेकिन स्टिल चांस मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे बॉलिंग की है दूसरी इनिंग में, इंडियन टीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट। पटेल की मैंने जैसे बात की है, 5 आउट किए उसने दूसरी इनिंग में। फिर अश्विन ने जैसे 5 आउट किए हैं, इतने बड़े रन्स यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये पार्टनरशिप तो लगी, जो 160 रन्स की जो रन्स की लीड दी है, ये बड़ी मुश्किल था इंग्लैंड टीम के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से 160 तक भी जाने नहीं दिया इंडियन टीम की बॉलिंग ने, इन दोनों ने, पटेल ने और अश्विन ने। तो 5-5 आउट किए हैं और एक ने 22 ओवर्स किए हैं और एक ने 24 ओवर्स किए हैं, 48 रन दिए और 47 रन दिए हैं अश्विन ने, 48 रन दिए हैं पटेल ने। जब तक आप स्पिनर्स को रन्स नहीं करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे, जैसे पंत ने किए हैं, जैसे वाशिंगटन सुंदर ने किए हैं या रोहित शर्मा ने किए हैं, तो जब ऐसे आप रन्स नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करना, रन्स करने, जिसका फ़ायदा मेरे ख्याल से उठा नहीं सके और डोमिनेट कर नहीं सके। पहले टेस्ट मैच के बाद जैसे जीता था, जैसे रन्स किए थे, वो देखते कैसे किए थे। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लड़कों के लिए, कि बैक टू बैक बड़ी टीमों से सीरीज़ जीतना, कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितनी मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी तो नज़र आई है परफॉर्मेंस से, आने वाले मैचेस में कितना काम आएगा। तो ये खासियत रही है इंडियन टीम की। इंग्लैंड टीम की रोटेशन पॉलिसी मैं फिर बोलूँगा कि वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पहला टेस्ट मैच जीतने के बावजूद अगले तीनों टेस्ट मैच हार गए। और जैसे फिर मैं बात करूँगा, पंत मैच विनर प्लेयर है और जैसे उसने विकेट कीपिंग भी की है सीरीज़ में, बड़ी आउटस्टैंडिंग की है। जैसे आज स्टंप किया उसने पटेल की बॉलिंग पे, ऑलिव पॉप को बड़ा ज़बरदस्त उसने किया, थ्रू आउट बड़ी ज़बरदस्त उसने विकेट कीपिंग की है। तो है ये मैच विनर प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर आने वाले टाइम पे, जो एक टाइम पे MS धोनी करता था अपनी इंडियन टीम के लिए, वैसा ये प्लेयर है। शायद जितनी वो क्रिकेट जैसे MS धोनी खेला, इतनी अगर खेल गया तो शायद उससे बड़ा प्लेयर बन जाए। लेकिन ये है कि इस वक्त जैसे इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को उसने संभाला, जैसे परफॉर्मेंस दी है, नए लड़कों ने दी है, काम लिया मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, कि बैक टू बैक सीरीज़ जीतना, फिर प्लेयर सामने आना। कितने फास्ट बॉलर्स आप देखें कि अभी बेंच पे बैठे हुए हैं, अनफिट हुए हुए हैं, ऑलराउंडर कितने हैं, जड्डू भी है, कितने ऑलराउंडर्स भी मिल गए हुए हैं। कितनी खासियत है इस सीरीज़ में नज़र आई, 2 सीरीज़ में कितना टैलेंट नज़र आया, जो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया इंडियन टीम की मैनेजमेंट ने, कप्तान ने। तो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ रही है और चिल करें और इन्जॉय करें, फाइनल भी खेलें और सीरीज़ जीतने का भी मज़ा लें।